हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। क्वेश्चन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे के रखा है, मैं एक बार जूम कर देता हूं ताकि तुमने यदि अभी तक ट्राई नहीं की हो एक बार ट्राई कर लो, राइट। अच्छा देखो क्या बता रहा है कि फंक्शन जो है R2 से R2 पे जा रहा है और फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स कॉस वाई ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई, मतलब जैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पे वैसे ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन R2 that do not lie in the range of f, that means मतलब देखो ये जो फंक्शन है इसका जो रेंज होगा एफ ऑफ R2 का जो रेंज होगा वो एक सबसेट ऑफ R2 होगा, क्योंकि इसका कोडोमेन जो है कोडोमेन भी R2 है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कोडोमेन भी R2 है, डोमेन भी R2 है, तो इसका जो रेंज होगा मानो ये है इसका रेंज, ठीक है। तो मानो ये है इसका रेंज, राइट। अच्छा तो ये जो एक मिनट रुको, अच्छा मानो ये है इसका रेंज, ये लो वाला। अभी ये जो रेंज है बोल रहे हैं कि देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स R2 दैट डू नॉट लाई इन द रेंज, मतलब ये रेंज में, ये रेंज क्या है ये तो हमें पता नहीं। हमने यहाँ पे एक ऑर्डिनरी ड्रॉ किया कि ये एक रेंज है, क्या पता ये रेंज जो है ये रेंज पूरा R2 के बराबर हो गया, ये भी तो हो सकता है, वो हमें पता नहीं, वो हमें वो चर्चे के विषय है, ठीक है। मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं कि रेंज क्या होता है। एक्चुअली रेंज एक्चुअली होता है कि कोडोमेन का सबसेट होता है। अभी वो सबसेट कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, राइट। तो यहां पे वो बोल रहा है कि कोडोमेन से कितने सारे पॉइंट ये रेंज स्किप करेगा, मतलब कोडोमेन में रहने वाले कितने सारे पॉइंट्स रेंज में नहीं रहेगा। यहां पे बोल रहा है कि 0, मतलब कोई भी पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो कि रेंज में ना है। दैट मीन्स रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। यहां पे बोल रहा है कि केवल एक ही पॉइंट स्किप करेगा। दैट मीन्स रेंज जो है एफ ऑफ R2 जो है R2 माइनस एफ ऑफ R, ये जो है ये केवल एक सिंगल टर्न, मतलब एक सेट देगा, सिंगल टर्न सेट देगा, ठीक है, वो पॉइंट हो सकता है। तो हमें करना क्या है, अभी हमें our task is to find those numbers which are not in that range, ओके। तो इसको करोगे कैसे, तो पहले फंक्शन को तो एक बार ठीक ठाक से देखो कि फंक्शन है कैसे। फंक्शन है ई रेज टू द पावर एक्स कॉस वाई ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई, ऐसे है। तो देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है R2, दैट मीन्स कोडोमेन का जो नंबर है, मानो कि A, B ये बिलोंग कर रहा है R2, यहाँ पे R2 है कोडोमेन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं R2 कोडोमेन से ले रहा हूं, ठीक है, मतलब ये A भी जो है R2 से ले रहा हूं, दैट मीन्स कोडोमेन से, कोडोमेन, ठीक है। तो तुम्हें चेक करना है कि AB जो है कितने सारे AB इसके रेंज के बाहर है, कितने सारे AB इसके रेंज के बाहर है। दैट मीन्स अच्छा तो AB को देखो, तो AB के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास XY मिलेगा, जिसके कारण ई रेज टू द पावर एक्स कॉस वाई ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई इक्वल्स टू AB हो जाएगा। AB क्या है, AB हमने एक आंख बंद करके R2 से एक एलिमेंट उठाया, बस ऐसे, ठीक है, एक एलिमेंट उठाया R2 से। R2 क्या है, यहाँ पे कोडोमेन है। तो यदि एक एलिमेंट उठाया तो वो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें चेक करना है कि मतलब मैपिंग कैसे डिफाइन हो रहा है। यदि वो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज नहीं मिला तो हम बता देंगे कि वो एलिमेंट रेंज के बाहर है, और यदि वो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग प्री इमेज मिल गया तो बता देंगे वो एलिमेंट रेंज के अंदर है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो तुम्हें यहां से क्या पता लग गया, ई रेज टू द पावर एक्स cos y equals to a and e raised to the power x sin y equals to b। अभी तुम क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर इन करो, करके दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो, e raised to the power 2x cos square y equals to a square, और यहाँ पे e raised to the power 2x sin square y equals to b square, ठीक है। अभी देखो दोनों को तुम यदि ऐड करो तुम्हें मिलेगा क्या, e raised to the power 2x cos square y plus sin square y equals to a square plus b square। इज इट क्लियर? दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, ये तो 1 है, क्लास 10 में हमने इसको पढ़ के आए हैं। तो e raised to the power 2x equals to
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल्स टू मिल गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स एक्स इक्वल्स टू क्या मिला तुम्हारे पास, एक्स इक्वल्स टू मिल गया लॉग ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी तुम्हें b को फाइंड आउट करना है। b क्या करो, e रेज टू द पावर x sin y अपॉन e रेज टू द पावर x cos y इक्वल्स टू b बाई a। क्लियर है, दैट मीन्स यहाँ पे e रेज टू द पावर x तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स tan ऑफ y इक्वल्स टू b बाई a, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई a। क्लियर है, अभी देखो तुम एक बात देखो, यदि बी एंड ए दोनों ही जीरो हो जाए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यदि बी एंड ए दोनों ही जीरो हो जाए तो तुम बताओ कि लॉग ऑफ जीरो क्या तुम इसको डिफाइन कर सकते हो? क्या तुम बताओ मेरे को tan इनवर्स 0/0 क्या तुम इसको डिफाइन कर सकते हो? मतलब तुम्हें ऐसे कोई y तुम्हारे पास मिलेगा जिसके कारण tan इनवर्स 0/0 दे। मतलब सीधी सी बात यदि बोला जाए कि तुम tan इनवर्स 0/0 क्या तुम इसको डिफाइन कर सकते हो? लॉग ऑफ जीरो क्या ये डिफाइंड है? नहीं है ना। दैट मीन्स यहां से ये तो पता लग गया कि a एंड b दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो नहीं बनेगा। दैट मीन्स 0/0 जो है वो रेंज के बाहर है, मतलब 0/0 का कोई प्री इमेज तुम्हारे पास मिला नहीं। इज इट क्लियर? आई रिपीट, देखो a एंड b यदि दोनों ही जीरो हो जाए, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो तुम्हारे यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा log 0। अब तुम बताओ ऐसे कोई दुनिया में कोई ऐसे x है जो कि log 0 है? log 0 खुद तो अनडिफाइंड है। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स 0/0 एक साथ तो कभी नहीं होगा। दैट मीन्स 0/0 का हैज नो प्री इमेज। दैट मीन्स 0/0 is outside of the range of that function। ठीक है, ये जो फंक्शन है, गिवन जो फंक्शन है उसके आउटसाइड में है रेंज, सॉरी आउटसाइड में है 0/0। दैट मीन्स 0/0 है, इसके बाहर है। दैट मीन्स इसके पास एटलीस्ट 1 तो मिल ही गया जो कि रेंज के बाहर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट रेंज के बाहर नहीं होगा, ये तो गलत है। अभी 1 2 मतलब 1 से ज्यादा होगा या इन्फिनिटी होगा, ये हमें चेक करना है। अभी हम 1 को टिक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी तक मिला कि 0/0 जो है वो रेंज के बाहर है। अभी क्या पता वहां पे एक और हो जाए, एक और रेंज के बाहर आ जाए, ये भी तो हमें चेक करना है ना। तो देखो तुम बताओ मेरे को, तुम 0/0 को छोड़ के तुम मानो दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले रहे हो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर a एंड b से, मतलब तुम 8 2 से ले रहे हो। तुमने बोलो कि सर मैंने ले लिया, आंख बंद करके ले लिया सर 5 and 6, मान लो तुमने ले लिया 5 and 6 आंख बंद करके, छोड़ो इसको, 5 and 6 को भी तुम छोड़ दो। तुमने मानो ले लिया x1 and x2, जहां पे x1 इक्वल्स टू x2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x1 x2 दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, एक साथ। ठीक है, ऐसे मत लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो जहां पे x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 0, ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो तुमने यहाँ पे दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया कि ये जो है इसके कोरोस्पॉन्डिंग, देखो x1 के कोरोस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास, मतलब ये जो है x1 के कोरोस्पॉन्डिंग, देखो x1 x2 ले रहे हो ना, तभी तुम्हें क्या करना है, इसका प्री इमेज निकालना है। तो e रेज टू द पावर x तुम्हारे पास क्या मिलेगा, x1 x2, तुम्हारे पास मिल जाएगा x इक्वल्स टू मिलेगा log of root over a square plus b square। a means x1 square, b means x2 square। अभी देखो यहाँ पे यदि x1 0 हो जाए तो x2 को नॉट इक्वल टू 0 होना होगा। अभी x2 0 हो जाए तो x1 को नॉट इक्वल टू 0 होना होगा। अभी दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो वो तो हमें चिंता का कोई विषय है ही नहीं। ठीक है, अभी इनमें से एक 0 एक नॉन 0 तो भी लॉग डिफाइन हो रहा है, एक 0 एक नॉन 0 तो भी लॉग डिफाइन हो रहा है, मैंने अभी जो बोला। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है तुम उसको डिफाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? अभी देखो y तो तुम्हें फाइंड आउट करना है, y मीन्स tan इनवर्स x1/x2। अभी देखो x1 यदि 0 हो जाए तो tan 0, अभी x2 यदि 0 हो जाए तो tan इनवर्स x2/0, दैट मीन्स tan इनवर्स तुम यहाँ पे π/2 कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स पाई बाय 2 जीरो देता है, 1 वर्स x1 देखो, यदि x2 इक्वल टू 0 हो जाए तो तुम यहाँ पे tan इनवर्स x1 बाय 0 यहाँ पे तुम पाई बाय 2 भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ये तुम कोई भी x1 x2 लेके आओ, तुम कोई भी x1 x2 लेके आओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक y तुम्हारे पास मिल जाएगा और एक x भी तुम्हारे पास मिल जाएगा। दैट मीन्स द ओनली एलिमेंट जो कि रेंज में नहीं है वो है 0 0। उसके अलावा कोई ऐसे एलिमेंट तुम ढूंढ के भी नहीं ला सकते जो कि रेंज के बाहर है, क्योंकि तुम कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, जैसे मैंने x1 x2 को लिया, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट मैंने उठाया था, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक x मिल गया और एक y भी मिल गया, और दोनों का दोनों क्या है, इसको छोड़ दो तुम, ठीक है, और दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों वैलिड है, दोनों का दोनों वैलिड है। दैट मीन्स तुम्हारे पास पी इमेज मिल गया सभी का। तो किसका नहीं मिला? केवल 0 0 का नहीं मिला। तो कितने सारे एलिमेंट रेंज के बाहर है? केवल सिंगल एलिमेंट रेंज के बाहर है जो कि 0 0। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही पॉइंट इसके बाहर है। यदि पूछता वो पॉइंट कौन है तो तुम बता देते कि सर ये वो पॉइंट 0 0 है। तो ये गलत, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हमने न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं जो कि पूरा का पूरा अपडेटेड पैटर्न में आता है तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम CSIR नेट NDHM गेट IIT जैम के अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तुम उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है वो प्लेटफॉर्म्स, तुम वहां पे जाके तुम ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, सोल्यूशन तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा एवरीडे एट 7 PM। जिस दिन हम देंगे उसी दिन का सोल्यूशन तुम्हें उसी दिन 7 PM पे मिल जाएगा। ठीक है, और तुम्हें यदि IIT जैम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम हमारे जो अपकमिंग क्रैश कोर्स आ रहा है बूस्टर के नाम से, तुम वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तुम्हें CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या पर से तुम हमारे साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग सकते हो। ठीक है, आशा करूंगा ये जो सोल्यूशन है तुम्हें समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।